तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक से इडियम्स एंड फ्रेज, यस, जिसे आइडियम्स एंड फ्रेज भी कहा जाता है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 21 to 30, यस, ये 10 इडियम अभी हम लोग सीख के जाएंगे, गारंटी है। आइए, फर्स्ट आप लोग के सामने है एट द 11th आवर, यानी अंतिम समय में, यस, या आखिरी क्षण में, है ना, अंतिम समय में। क्या बोल रहा है? एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। कोई व्यक्ति आया, कब आया? अंतिम क्षण में आया, आखिरी समय में आया, है ना। जैसे देख ले, मान लेते हैं आज अपने यहाँ पार्टी है, अब एक दो लोग जो थे अपना करीबी, उन लोग को बोले यार आज पार्टी है, थोड़ा जल्दी सुबह से रहिएगा, थोड़ा बहुत सारा काम वगैरह भी हाथ बटाना है, फिर जैसा होगा सारा कुछ मैनेज कर लीजिएगा अपने तरफ से। बोला ठीक 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 श्योर। वो सब बहुत अच्छे से विश्वास दिलाया, सर आएंगे आएंगे, एकदम कंफर्म आएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग सब देख लेंगे। लेकिन यार क्या बताएं, पूरा 11th आवर बिता के आया ही नहीं, एकदम शाम में आया, भोज भी आधा से ज्यादा हो चुका था, आखिरी क्षण, लेकिन आया तो बाल्टी लेके आया जो सब समेट कर लाएंगे। पगला, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बता नहीं सकते कितना गुस्सा आया। ओके, तो क्या है, कब आया जी? एकदम 11th आवर बिता के आया, एकदम अंतिम क्षण में आया, और कल लेके आया बाल्टी। पगल, तो क्या है? एट अ लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैक स्टेयर्स गॉसिप, बैक स्टेयर्स गॉसिप, है ना, नौकरों के बीच का गपशप, नौकरों के बीच का गपशप। क्या बोल रहा है? टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स, टॉक अमॉन्ग सर्वेंट। जैसे देखिए क्या है, नौकर वगैरह जैसे घर है ना, 2-4-10 नौकर हैं। अब 2-4-10 नौकर है ना, तो बेचारा सबका काम कर लिया, खाना खा लिया, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट टाइम मिलता है, फिर दूसरा काम करेगा, उसके लिए तब तक बीच में थोड़ा गैप मिलता है। अब गैप मिलेगा ना, तो सब बैठ कर यार क्या होता है, आज रास्ते में एकदम गजब देखे, बाप रे, है ना। तो ये सब गौर से कुछ अपना करते रहते हैं, है ना। तो जो जैसा सब अपना अपने तरफ से, वो भी कहाँ पे? सीढ़ी के पीछे, मालिक देख न ले, मालिक को पता न चल जाए, है ना, मालिक को कहीं पता न चल जाए, तो पगला सब कहाँ? स्टेयर्स मतलब क्या होता है? सीढ़ी, बैक मतलब पीछे, और गॉसिप मतलब वार्तालाप, कोने में दुबक। हे बाप रे, क्या बताएं, है ना। तो क्या है? बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब नौकरों के बीच का गपशप, नौकरों के बीच का गपशप। समझ रहे हैं बात क्या? यस, तो याद रहेगा आप लोग को, बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब यस, सीढ़ी के पीछे, यानी नौकरों के बीच का गपशप, नौकरों के बीच का गपशप। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है। नेक्स्ट बोल रहा है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता, बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता। बैड ब्लड क्या बोल रहा है? इनमिटी। जब आपको किसी से दुश्मनी होता है ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं? बैड ब्लड, है ना। कोई व्यक्ति अपने दुश्मन को क्या बोलता है? गंदा खून है, गंदा नाली का कीड़ा है, कहां से आ गया, है ना। बैड ब्लड, बैड मतलब बुरा, ब्लड मतलब खून, गंदा खून, है ना, मेरे खानदान का नहीं है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। लोग क्या करते रहते हैं, जब शत्रुता पालना होता है तो खून को गंदा बता देते हैं, है ना। तो बैड ब्लड मतलब शत्रुता, बैड ब्लड मीन्स शत्रुता। नेक्स्ट वर्ड क्या है आप लोग का? बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत, है ना। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत। क्या बोल रहा है? विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर समेत। ऐसी बात बताइए, जैसे कि बैग लेके आना जाना चलता ही रहता है, कहीं जाना है तो बैग लेके गया, आया तो बैग लेके आया, ऐसा कुछ नॉर्मल है। लेकिन बैग के साथ बैगेज भी लेते चले, बोरा बिस्तर, पूरा बड़का बैग, जितना सामान है सब लेके जा रहे हैं। मतलब अब यहाँ से भैया खाली कर रहे हैं, बैग तो लेके जाते ही थे, आज साथ बैगेज भी लेके जा रहे, सारा सामान लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ से क्या कर रहे हैं? बोरिया बिस्तर खाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोरिया बिस्तर खाली कर रहे हैं, है ना। बैग एंड बैगेज। ओके जी, एक मूवी आप लोग देखे होंगे, आदमी खिलौना है, यस। जब उसमें क्या होता है ना, वो जो छोटा वाला भाई होता है गोविंदा, अब छोटा वाला भाई को बाल बच्चा नहीं होता है, और जब छोटे वाले को बाल बच्चा नहीं होता है, तो बड़ी वाली जो उसकी जो भाभी रहती है, वो अपना बेटा उसको दे देती है। यार तुम टेंशन नहीं लो, हम है ना, लो तुम ही, मेरा बेटा को तुम ही पालो, अपना इकलौता बेटा दे देती है उसको पालने के लिए, है ना, रखो तुम्हारा ये बेटा हो गया। लेकिन बाद में जाके माइंड चेंज होता है, मन
चंचल प्राणी है। तो क्या है, गांधी जी भी बोले थे, माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना उसको दीजिएगा उतना और चाहेगा। तो मन है, उस समय तो दे दी, बाद में जाके उसको पछतावा होने लगा, अपना औलाद दे दिए उसको, क्योंकि उसके बच्चे को 21 लाख का लॉटरी लग गया था, है ना। तो अब क्या है, उसको ले आई कि नहीं मेरा बेटा दे दो भाई, ओ हम गलती से दे दिए थे तुमको, है ना। देख रहे दुनिया कहाँ है, तो मेरा बेटा दे दो। अब इस चक्कर में बेचारा जो है बेटा भी दे दिया, और जो नौकरी कर रहा था बहुत अच्छा खासा नौकरी, ड्राइवर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिला हुआ था, बेचारा सब कुछ छोड़ के चला गया। क्या कर दिया, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत खाली कर देना। नो, नेक्स्ट क्या है, बैकर्स डजन मतलब संख्या में 13, बैकर्स डजन मतलब संख्या में 13, बैकर्स डजन मतलब संख्या में 13, बोला 13 इन नंबर, संख्या में कितना, 13, संख्या में 13, है ना। बैकर्स डजन, एक लड़का रहता था अपने पड़ोस में यार, वो मस्त था, एकदम जबरदस्त लड़का था, हीरा था। जब भी उसको बोलते थे ना केला खरीद के लाओ यार, जाओ केला खरीद के लेते आओ, जब भी वो जाता था 13 लेके आता था, जब भी वो जाता था 13 लेके आता था। एक दर्जन पैसा, एक दर्जन का 12 का पैसा दिया, एक और क्या बोल रहा है, देखिए डजन मतलब 12, डजन मतलब क्या होता है 12, और बैकर को कहता है एक और, बोलता था। जब वो दे देता था 12 तो केला वाले को दे भैया एक और, बैकर को लिंक करें, एक और बैकर, प्लीज भैया, हम अक्सर आपके यहाँ से ले जाते हैं, एक और तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं, बेचारा दे देता था। तो देते थे हम उसको पैसा कितना का, 12 का, और लाता कितना 13, यह संख्या में 13, है ना। तो बैकर्स डजन में एक और, बैकर डजन के बाद एक और, बैकर एक और। उम्मीद है बहुत मजा आता होगा आप लोगों को। प्लीज यार अपना जितना दोस्तों, सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सपोर्ट आप ही लोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके बिना मेरा क्या है। आइए नेक्स्ट क्या है, बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, है ना। बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, है ना। इसको समझते हैं ऐसे करके, देखिए क्या है, वंस कितना बार बताए हैं, कोई के माउथ में, है ना, सिल्वर स्पून, कोई व्यक्ति का जन्म जो लिया ना, बर्न मतलब क्या होता है, जन्म, कोई व्यक्ति जो जन्म लिया तो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, एकदम मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ। वो व्यक्ति क्या है, जन्मजात अमीर है, धनी परिवार में पैदा होना, है ना, एकदम। बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जैसे ले लीजिए अभिषेक बच्चन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब क्या है, एकदम क्या है जी, बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून, है ना, इन वंस माउथ, याद रहेगा, धनी परिवार में पैदा होना। ओके जी, आइए क्या बोल रहा है, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड क्या है आप लोगों के सामने, वी इन द ड्राइविंग सीट, वी इन अ ड्राइविंग सीट, वी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। क्या बोल रहा है, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, है ना। देखते होंगे ड्राइवर तो एक होता है, ड्राइविंग के सीट पे एक होता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोग होते हैं, हजारों लोग का उम्मीद होता है, हजारों लोग का सपना होता है, जो ड्राइवर खींच के लेके जाते रहता है। वो ड्राइवर को सारे लोग का जिम्मेदारी होता है, सारे जिम्मेदारी का भार उसी पे होता है, पता है जी। इसीलिए ड्राइवर वगैरह का जब सिलेक्शन होता है तो पहले साइको टेस्ट किया जाता है, जो दिमाग में गुद्दा है कि नहीं है ना, क्योंकि वो हजारों लोग का सपना कहीं चकना चूर न कर। इसीलिए क्या है, जो सीट पर, ड्राइविंग सीट पे होता है, सारे जिम्मेदारी का भार उठाता है बेचारा। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने क्या बोल रहा है, बियर द ब्रंट ऑफ, है ना, परिणाम भुगतना, बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना, बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना। ब्रंट मतलब होता है जलना, ब्रंट मतलब जलना, और बियर मतलब बर्दाश्त करना, सहन करना, सहना, है ना। ब्रंट एक व्यक्ति था यार, एकदम उछल रहा था, कूद रहा था, इधर उधर कर रहा था, जिसको गांव में बोलते छल करना, क्या एकदम इधर उधर कर रहा था, है ना। जल गया। अब ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो गलती से मिस्टेक हो ही जाएगा, नहीं चाहे फिर भी, है ना। अब उसको क्या हो गया, जल गया।
थोड़ा सा। अब जल गया तो सहेगा कौन? जो इधर उधर उछलेगा, जला उसको तो ब्रंट हो गया, जल गया, कट गया, तो वो क्या कर लिया? बर्दाश्त करना पड़ा, सहना पड़ा, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा उछल कूद नहीं करना है, नहीं तो जैसा कर्म करोगे भाई फल देगा भगवान, है ना। इसलिए अपना कर्म पॉजिटिव वर्क कीजिए, सब कुछ मिलेगा। ओके जी। तो क्या है? बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना। नेक्स्ट वर्ड आप लोग का क्या है? बीट अबाउट द बुशेस, बीट अबाउट द बुशेस मतलब घुमा फिरा कर बात करना, बीट अबाउट द बुशेस मतलब घुमा फिरा कर बात करना। आया एक व्यक्ति और कहता, देख भैया पहले पीटेंगे फिर पूछेंगे, बीट पहले पीटेंगे फिर पूछेंगे, पहले पीटेंगे फिर पूछेंगे, घुमा फिरा के बात कर रहा है, पीट रहा है, दे दबा दब। मूड पर तो ही डिपेंड है, मन है तो धोके गर्दा उड़ा दे, मन है तो ठीक से बतिया लो, है ना। तो क्या है? बीट अबाउट द ब्रूसेस, है ना। बीट है, पीट रहा है, घुमा फिरा के बात है, पीट रहा है ना। अब फिर पूछ रहा है, पीट रहा है, पूछ रहा है, बीट है ना। मतलब क्या बोल रहा है? बीट अबाउट द ब्रूसेस मतलब क्या? घुमा फिरा कर बात करना। क्या बोल रहा है? टू टॉक इन अ राउंड, टू टॉक इन द राउंड अबाउट, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट। पीट रहा है, पूछ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आप लोग का? बिट ब्लैक एंड ब्लू, बिट ब्लैक एंड ब्लू, बिट ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या बोल रहा है? अत्यधिक पिटाई करना। यस अत्यधिक पिटाई करना, सिंपल सा बात है। जैसे किसी को इतना पीटा कि कहीं पे ब्लैक कहीं पे ब्लू, कहीं पे ब्लैक कहीं पे ब्लू। आप ही बताइए ना कितना पीटा होगा। हाँ, जो बॉडी कहीं ब्लैक दिख रहा है कहीं ब्लू दिख रहा है, कैसा पिटाई लगा होगा बताइए जी। प्यार से कि दबा के, गर्दा उड़ा के। यस, तो बीट अबाउट इतना पीटा जो कहीं ब्लैक कहीं ब्लू, कहीं ब्लैक कहीं ब्लू, कहीं ब्लैक कहीं ब्लू। क्या बोला है? बीटिंग मर्सीलेसली, एकदम थोड़ा भी दया नहीं, बस उठाया दे दनादन, है ना। तो क्या है? बीट अबाउट द, क्या है? बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पीटा, खूब पीटा, गर्दा उड़ा के पीटा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ यार आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है, मैं आप लोग के लिए बहुत दिल से मेहनत करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।